आज शुक्रवार है। संतोषी माता की कथा सुनिए। एक बूढ़ी थी, उसके 7 पुत्र था। 6 बेटे के कमाने वाले थे और एक बेटा निकामा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती। जो कुछ उस 6 से बचता था वो 7वां पुत्र के दे देता था। परंतु बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपने बहू से बोला, देखो मेरे माता के मुझ पर कितना प्रेम है कि क्यों नहीं सबके ये जूठन बच्चा तुमको खिलाती है। तो बोला, ऐसा नहीं हो सकता है क्या माँ, जब तक ले मैं आँखों से ना देखूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंस के कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बहुत बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन बना था। चूरमा के लड्डू बनी थी। वो जांचने के लिए सर के दर्द के बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ के रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके आई। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार के रसोई परोसी। आग्रह करके जिमाती रही, देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठी। तमने माँ ने उसकी जूठी थाली में से लड्डू के टुकड़ों के उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गई, तू बेटे बाकी है, तू आके भोजन कर ला। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो तू आज ही चल जा। बोला, हाँ हाँ आज ही चला जाऊँगी। ये कह के घर से निकल गया। चलते समय उसके बहू के याद आई। गौशाला में को उपला पाथ रही थी, उसी के पास गए। मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, से मैं परदेश जा रही हूँ। तो बोली, परदेश जा रही हो पिया, तो मेरे हाथ पास कुछ भी नहीं है, से कोई निशानी दे दो। तो गोबर के थाप मार दी, वो औठी दे दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार के नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार उसके बोला, तुम नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या कितना रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेगा। साहूकार के नौकरी मिल गई। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान के लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहक के माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थी, सब चक्कर खाने लगा। ये नया नौकर ये बहुत होशियार है। सेठ ने काम देखा, 3 महीने के अंदर ही उसके नाफा के आधार बना दिया। जब नामी सेठ बन गया, जब मालिक सारे कारोबार दे के उसके छोड़ के बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीत रही है सुनो। सास ससुर उसके दुख देने लगी, सारी गृहस्थी के काम कराने लगी, लकड़ी लेने जंगल में भेजती। बीच बीच घर के रोटियों के आटा से जो चोकर बचता है, उसी की रोटी बना के उसके देती थी। ना फूटी नारियल के नरेली में पानी देती थी। दिन बीतते गई, रात बीतते गई। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारा स्त्रियाँ संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होके कहने लगी, बहनों ये तुम पोष देवता के व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है, ये भी तुम मुझे इस व्रत के विधान मुझे समझा के कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसास मानूंगी। तो एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता के व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता की नाश होती है, लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंता दूर होती है,
घर में सुख शांति बनी रहती है, शांति मिलती है। जेकरा पुत्र नहीं पुत्र मिलती है, पितरम बाहर किया हो तो सगरा आता है। कुमारी कन्या के मन पसंद वर मिलता है। राज दरबार में बहुत से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है। कला कलेश के भी घर में सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद के लाभ हो, बहुत कुछ माने कामना हो तो सब इस संतोषी माता के कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, सबा आटा के गुड़ आटा चना लेना, ये 1.25 के भी लेना, सहूलते के अनुसार से प्रसाद लेना, बिना परेशानी श्रद्धा अब प्रेम से जितना बन सकता है उतना सवाया लेना। 5:15 बजे से पैसा से 5 आने से इससे ज़्यादा के शक्ति भक्ति के अनुसार प्रसाद ले लेना। हर शुक्रवार के निर्जर रह के कथा कहना सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र के रख के कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक ले कार्य सिद्ध न हो, जब तक पालन करना। कार्य सिद्ध होने पर व्रत के उद्यापन भी करना। 3 मास के माता के फल पूरे करती है तो किसी के पुते ग्रह हो तभी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा, इसी तरह से घी तथा चना के साग बनाना, तो लड़का के भोजन कराना। जहाँ तक ले मिले जेठ बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों को पड़ोसियों के लड़के ले बुलाना, उसी भोजन कराना। शक्ति दक्षिणा देना, हम माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। ये सब सुन के बुढ़िया के बहू वहाँ से चल दिए। रास्ते में लकड़ी के बोझ के बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना लेके माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर था, वो सुन के माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में गिर गई। उसके बाद माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपत मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगदम्बे, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति के पत्र आया, तीसरों को उसका भेजा हुआ पैसे भी आ पहुँचा। ये देख के जेठानी बोलने लगी, इतने दिन में इतना पैसा आया, क्या बढ़ाऊ है। लड़के ताना देने लगी, काकी के पास पैतरा आने लगी, पैसे आने लगी। अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी। काकी के बुलाने से भी नहीं बोलेगी, भैया पतरा आएगी, रुपये आएगी, हम सब के अच्छा है। ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने तो तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मैं तो पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मानती हूँ। तभी माता ने खुश होकर कहा, हे पुत्री, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन के खुशी से वो बावली होके घर जाके काम करने लगी। आप संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्र से मैंने कहते दिया से तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा वो कहाँ से, वो तो इसके सपने में भी याद नहीं करता है, याद दिलाना तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह के माता बुढ़िया के बेटे के पास जाने लगा। कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है कि जागता है। वो कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है।
माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं है? बोला, ते मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप बहन बहू सब कुछ है। माँ बोली, तो जब पुत्र तेरा घर बार कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसके दुख दे रही है, उसके तेरे लिए तरस रही है, उसके सुध ले। वो बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन परंतु जाओ कैसे? परदेश की बात है, इतना लेन देन की कोई हिसाब नहीं, कोई जाने के रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, हे मेरी बात मान, सवेरे निहा धो करके संतोषी माता के नाम लेके घी के दीपक जला के अच्छे से दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगी, जामा माल बिक जाएगी, शाम होते ही धन के ढेर लग जाएगा। आप तो तुम सवेरे बहुत जल्दी उठ के बितरे बंधु से बंध के अपने सब अपने की बात कहती है, वो सब बात अनसुनी करके गिली उड़ाने लगी। कहीं सपने के बाद सच होती है कि? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह से सच झूठ कहने से बदले, जैसे माता कहा है वैसे तुम करना, तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मान के नहा धो के संतोषी माता के दंड वस्त्र घी के दीपक जला के शाम तक ले धन के ढेर लग गया। मन में माता के नाम लेके प्रसन्न होके घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निवृत्त होके घर के रवाना हुआ। वहाँ बहू भी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने लगी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वो तो उसके रोज रुकने के स्थायी था। फुर्ती देख के माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, वो तो तुम्हें ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझे बना, एक नदी के किनारे रख, एक दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपना सिर पर रख। तेरे पति के लकड़ी के गट्ठर देख के मोह पैदा होगा और यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना के खा के माँ वहाँ से ले जाएगा। तो लकड़ी के बोझ उठा कर जाना, अभी चौक पर गट्ठर ला के 3 आवाज़ ज़रूर से देना, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन के बहुत अच्छा माता जी कह के प्रसन्न मन होके चली गई। लकड़ी के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के तट पर रख दी, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में वो भूस मुसाफिर पहुँच गया। सूखी लकड़ी देख के उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे, यहीं भोजन बना के खा पी के गाँव जाए। इस प्रकार के भोजन बना के विश्राम करके गाँव की गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी लेके आती है और उसके आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज कौन आया है? ये सुन के उसके सास ने अपने दिए हुए कष्ट के भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक तो आया है, बैठ दाल भात खा, अपने गहने पहन। अपने में आवाज़ सुन के उसके स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देख के वो व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तो तेरा ही बहू है, आज 12 वर्ष हो गया है जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर के तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती है, 4 समय आके खा जाती है। अब तो तू भी देख के भूसी की रोटी या नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वो लज्जित होके बोला, ठीक है माँ, मैं इसके भी देखा तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरी घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ये कह के माँ ने घर चाबी के गुच्छा दे दी। उसने लेके दूसरे कमरे के ओर खोल के सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे खट बट बन गया।
अब क्या था, सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पत्नी से कहा, मुझे पति से कहा, माता को उद्यापन करना है, से बहुत अच्छा है, कर लो, खुशी से ये भी कर लो तुम। तुरंत वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसके मंजूर किया, लेकिन पीछे जेठानी अपने बच्चे के सिखा देती है, देखो भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे इसका व्रत पूरा न हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर खाई, लेकिन परंतु बात याद माँ के आते ही, मुझे खटाई खाने के दो, खीर खाना मुझे भाता नहीं, ये देख के अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी के नहीं दिए जाएगी, ये तो संतोषी माता के प्रसाद है। लड़के उठ के खड़े हुए या बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसके पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ के इमली लेके खा ली। ये देख के बहू पर माताजी बहुत कोप किया। राजा के दूत उसके पति के पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन मानी कुटवचन कहने लगी, लुट लुट के धन इकट्ठा करके लाया था, राजा के दूत उसके पकड़ के ले गया। जब इशारों मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा तब। बहू से ये वचन सही नहीं हुआ तो रोटी रुकी माता के मंदिर में गई। अब बोली, हे माता, तुम ये क्या कर दिया, फंसा के क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तुम उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया था, इतनी जल्दी सब बात भुला दी। कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध की थी, मुझे तो लड़के ने भूल मिटा दिया, भूल से उसके पैसे दे दी थी, क्षमा अर्चना कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है क्या कि माफ़ कर दो मुझे माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। तो बोली, हाँ माँ, भूल नहीं होगी माता, अब बताओ कैसे आएगा। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वो कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है तो उसका टेस्ट राजा ने मांगा था, वही भरने गए थे। वो प्रसन्न होके बोली, अच्छा हुआ, घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वो बोली, माता की उद्यापन करना है। तो पति ने कहा, कर लो। फिर जेठ को लड़का के कहने लगी। जेठानी ने फिर एक दो बात सुनाई और फिर लड़के के सिखा दी, तुम पहले खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगा, हमें खीर खाना नहीं भाता, मुझे कुछ खटाई खाने के दो। बहू बोली, खटाई खाने के नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना है तो ना खाओ। मैं ब्राह्मण के लड़का के लेके भोजन कराने लगी। जितना शक्ति दक्षिणा की जगह पर एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के लेके प्रत्येक दिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, मैं क्यों नहीं आज इसके घर पर जाती हूँ। असरा तो देखो सही तो कैसे है, विचार करके माता ने बना के रूप बना के गुड़ चने से मुख करके होके उस पर मक्खियाँ बिनाने लगी थी। दहलीज में पैर रखते हुए उसके सास चिल्लाई, चुड़ैल डकनी आ गई है, लड़कों के किसी भगाओ न तो किसी के खा जाएगी। लड़के डरने लगी, चिल्ला के खिड़की बंद कर ली। बहू ने रोशनदारी में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होके चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरी घर आई है। इस कह के बच्चे के दूध पिलाने से घट जाती है। इतने मेरी सास के क्रोध टूट पड़ा। वो बोली, इसके कैसे दे के उतावली हुई कि बच्चे के पटक दिया। अब माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के पर नजर आने लगी। बहू बोली, माँ जी, ये मैं जिनका व्रत करती हूँ वो वही संतोषी माता है। इतना करके छत से सारे घर के द्वार खोल दिए और सभी माता के चरने पकड़ लिए।
विनती करके कहने लगी, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारा व्रत की विधि नहीं जानती हूँ। तुम्हारा व्रत भंग करके हमें बहुत बड़ा पाप किया हूँ। हे माता, पोहों के जैसा फल दिया वैसे ही सभी के देना। जो भी कथा पढ़े सुने, जिसका भी सभी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। दोस्तों, आपके पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप सब पूरे वीडियो नहीं देखते हो, देखिए ज़रूर। नमस्कार दोस्तों।